जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी में। आज मैं आप सभी को भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूं, जो अनुच्छेद 1 से 51 तक हैं। यह ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, संविधान में भारत अर्थात इंडिया शब्द किस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है, संसद को नए राज्य को संघ में सम्मिलित करने का अधिकार किस अनुच्छेद से है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 2। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 4 क्या निर्दिष्ट करता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 1 व 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 5 और 11 संविधान के किस भाग से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, नागरिकता से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 6 का संबंध है? इसका करेक्ट आंसर है बी, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों से। अगला प्रश्न है, संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिली है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 11 से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 12 में राज्य में कौन कौन सम्मिलित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, केंद्र, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय और राज्य नियंत्रित निकाय। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 13 का संबंध है? इसका करेक्ट आंसर है ए, न्यायिक पुनर्विलोकन से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 क्या प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है, समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है सी, अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता की प्रथा का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 18 में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, 6। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 19 1 ए में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अपराधों के संबंध में सुरक्षा। अगला प्रश्न है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है सी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 ए में क्या जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर है ए, शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निवारक निरोध। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 23 किस अधिकार से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बी, शोषण के
विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 23 क्या निषेध करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 24 का संबंध है? इसका करेक्ट आंसर है ए, बालकों के शोषण निषेध से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, धर्म की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किसे अधिकार प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर है बी, धार्मिक समुदायों को। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 27 क्या कहता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, धार्मिक कर ना देने की स्वतंत्रता। ये वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 28 में क्या प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर है ए, धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सांस्कृतिक एवं शिक्षक अधिकार। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को कौन सा अधिकार दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 31 को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? इसका करेक्ट आंसर है सी, 44वां संशोधन, संविधान संशोधन 1978 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, विधिक अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन किस अनुच्छेद से होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 32 से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? इसका करेक्ट आंसर है बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 33 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों की सीमा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 34 किस स्थिति से जुड़ा है? इसका करेक्ट आंसर है ए, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संसद की शक्ति। अगला प्रश्न है, संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक किस विषय से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द की परिभाषा कहाँ से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 12 से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 37 क्या कहता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, नीति निर्देशक तत्व न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर है बी, आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 31B का उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी, नवी अनुसूची के अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से बाहर करना। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा या हृदय कहा था? इसका करेक्ट आंसर है बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 33 किस विषय से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, संसद की शक्ति से सशस्त्र बलों पर अधिकार समिति करना। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है सी, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कानून बनाने का अधिकार।
अगला प्रश्न है, राजनीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी भाग 4। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 37 का तात्पर्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी डीपीएसपी केवल नैतिक दायित्व है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39 डी किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए समान कार्य के लिए समान वेतन। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 40 क्या कहता है? इसका करेक्ट आंसर है ए पंचायतों की स्थापना। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 41 किस अधिकार से संबंधित है? नंबर 1 ए शिक्षा और कार्य का अधिकार। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 42 किस नीति से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए मातृत्व लाभ और कार्य को मानवोचित दिशाएं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 43 में क्या प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर है ए श्रमिकों को उचित जीवन स्तर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर है ए समान नागरिक संहिता से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 45 में क्या प्रावधान किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ए मातृत्व लाभ। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 46 किन वर्गों की उन्नति से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 47 किस नीति से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य में सुधार। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 48 का उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 48 ए संविधान में कब जोड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर है बी 1976 42वां संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 48 ए संबंध है। इसका करेक्ट आंसर है ए पर्यावरण एवं वन संरक्षण से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 49 में क्या कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ए राष्ट्रीय स्मारकों और ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 50 का मुख्य उद्देश्य है। इसका करेक्ट आंसर है ए कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 किस विषय से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 में कौन सी सिद्धांत सम्मिलित है? इसका करेक्ट आंसर है ए पंचशील सिद्धांत। ये वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर है ए भाग 4 ए। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर है ए 10। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन से जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर है ए शिक्षा से संबंधित 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा भारत ने किस देश से ली है? इसका करेक्ट आंसर है बी सोवियत संघ USSR से। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ए अनुच्छेद 51 ए। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 ए जी किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए पर्यावरण की रक्षा से। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 ए जे किस कर्तव्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए उत्कृष्टता की ओर प्रयत्न करना। अगला प्रश्न है, संविधान में
मौलिक कर्तव्यों को लागू करने हेतु किस आयोग की अनुशंसा थी? इसका करेक्ट आंसर है ए स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51A एच किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानव मानवतावादी सोच विकसित करना। अगला प्रश्न है संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? इसका करेक्ट आंसर है बी 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51A किस कर्तव्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51A बी का उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी संविधान, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51A सी किस पर बल देता है? इसका करेक्ट आंसर है ए देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51A डी किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए देश की सेवा करना। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51A ई किस सिद्धांत को बढ़ावा देता है? इसका करेक्ट आंसर है ए महिलाओं के सम्मान की रक्षा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51A एफ का विषय क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए देश की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51A आई क्या कहता है? इसका करेक्ट आंसर है ए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहना। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51A के किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों को न्यायिक रूप से लागू करने की व्यवस्था। इसका करेक्ट आंसर है ए नहीं है। अगला प्रश्न है संविधान में कुल कितने अनुच्छेद प्रारंभ में थे? इसका करेक्ट आंसर है ए 395 अनुच्छेद। अगला प्रश्न है संविधान के भाग 4 राज्य नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर है ए आयरलैंड से। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों की प्रेरणा भारत के किस देश से ली गई है? इसका करेक्ट आंसर है ए अमेरिका से। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में न्याय शब्द का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है ए प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर है ए 2002 में। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21A से किस अधिकार को मौलिक बनाया गया? इसका करेक्ट आंसर है ए शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है संविधान में समान अवसर का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है ए अनुच्छेद 16। ये वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19(1)(a) क्या सुनिश्चित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए अपराध और दंड से सुरक्षा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 22 किस विषय से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 23 का मुख्य विषय क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए मानव तस्करी और बंधुओं मजदूरी का निषेध। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 24 क्या कहता है? इसका करेक्ट आंसर है ए 14 वर्ष से कम बच्चों से कारखानों में कार्य निषेध। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 25 किस अधिकार से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए धर्म की स्वतंत्रता।
अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 31 ए का उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर करना। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 33 का प्रयोग किसके लिए होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों की सीमा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 34 किस विषय से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ए, मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। अगला प्रश्न है, संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 किस भाग में आते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, भाग 6। अगला प्रश्न है 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, ए लास्ट है, अनुच्छेद 51 का उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।